नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एस आर रंगनाथन की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे बहुत सारा PDF हम अपलोड करते हैं, टेस्ट भी अपलोड करते हैं, तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एस आर रंगनाथन के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो उसका मेन पॉइंट है हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए। तो एस आर रंगनाथन का पूरा इसमें जीवनी हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या था एस आर रंगनाथन का? एस आर रंगनाथन का पूरा नाम था सियाली अमृत रमामृत रंगनाथन अय्यर। क्या था? सियाली रमामृत रंगनाथन अय्यर। सियाली जो था, ये सियाली उसके गांव का नाम है। ठीक है, और रामामृत उसके पिताजी का नाम है, रंगनाथन अय्यर। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो पूरा नाम क्या होगा एस आर रंगनाथन का? सियाली रमामृत रंगनाथन अय्यर। इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म 12 अगस्त 1892 को, 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इसका जन्म होता है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 ईस्वी को। कहीं कहीं इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 अगस्त भी दिखाता है। ठीक है, 9 अगस्त 1892 भी दिखाता है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट में जो इसका सर्टिफिकेट में जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वो 12 अगस्त है। ठीक है, और 12 अगस्त को ही लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे 9 अगस्त और 12 अगस्त में। 9 अगस्त उसका 9 अगस्त भी कहीं कहीं इसको देखने को मिलता है, लेकिन 12 अगस्त इसका डॉक्यूमेंट में जो इसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो 12 अगस्त 1892 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब होती है, निधन कब होता है रंगनाथन का? 27 सितंबर 1972 ईस्वी को। ठीक है, 27 सितंबर 1972 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। 1892 में जन्म होता है, 1972 में निधन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। चलिए, इसके पिता का क्या नाम था? एन रमामृत अय्यर। क्या नाम था पिता का? एन रमामृत अय्यर। ठीक है, इसके माताजी का क्या नाम था? सीता लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी इसके माताजी का नाम था। और भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में एस आर रंगनाथन को जाना जाता है। पूछेगा कि भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन थे, तो एस आर रंगनाथन। अमेरिका में कौन थे? तो मेलविल डेविड। ठीक है, तो भारत में एस आर रंगनाथन थे। भारत में वर्गीकरण के जनक भी एस आर रंगनाथन को ही जाना जाता है। पूछेगा कि भारत में वर्गीकरण के जनक कौन थे, तो एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन को पद्मश्री कब मिला? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इसको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का अवार्ड मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका बुक है एक, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब प्रकाशित होता है? 1931 में, 1931 में द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 ईस्वी में प्रकाशित होता है, पहला बुक है। ठीक है, बुक तो बहुत सारा है, इसका एक वीडियो हम स्पेशल बना देंगे। एस आर रंगनाथन का जो मेन बुक होगा 10 से 15 जो मेन इसका बुक है, बहुत बुक लिखे हैं, तो इसका जो पूछता है क्वेश्चन वो हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे बुक से रिलेटेड, एस आर रंगनाथन का जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, तो एक बुक है यहाँ, एक बुक आप लोग पढ़ लीजिए, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में प्रकाशित होता है। ठीक है, ILA के अध्यक्ष के रूप में, ILA का स्थापना कब किए थे? 1933 में। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में करते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कब बनते हैं? इसके अध्यक्ष 1944 में। स्थापना 1933 में करते हैं और अध्यक्ष बनते हैं 1944 से 53 तक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन 1924 से लेकर 44 तक मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन रहते हैं, और 1924 से 24-25 में ही ये लंदन जाते हैं लाइब्रेरी के बारे में और ज़्यादा मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इतना समझ गए। ILA की स्थापना 1933 में करते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं 1944 में, और मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन कब बनते हैं? 1924 में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि लाइब्रेरियन मद्रास यूनिवर्सिटी का कब बने, ILA के अध्यक्ष के रूप में कब काम किए,
आईएलए का स्थापना कब किए, उसके पिताजी का क्या नाम है, पद्मश्री का अवार्ड कब मिला। तो ये सब चीज़ आपको रट लेना है, ठीक है, एस आर रंगनाथन के बारे में, क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब हो गया सीधा समझिए कि एस आर रंगनाथन। भारत में लाइब्रेरी साइंस का जो भी विकास हुआ, डेवलप हुआ है, वो एस आर रंगनाथन का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में करते हैं, जिसको माला भी बोलते हैं। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कब करते हैं, 1928 ईस्वी में करते हैं, ठीक है। और इसके सचिव के रूप में कब काम करते हैं, 1928 से 48 ईस्वी तक ये सचिव के रूप में काम करते हैं। और अध्यक्ष बनते हैं कब, 1958 में, 1958 ईस्वी में अध्यक्ष बनते हैं। तो पूछेगा कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कब किए थे, तो 1928 में किए। 1928 में स्थापना करते हैं और सचिव बनते हैं 1928 में ही। और कब तक काम करते हैं, तो 1948 ईस्वी तक काम करते हैं, ठीक है। 1948 ईस्वी तक वो क्या रहते हैं, सचिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष कब बनते हैं, तो 1958 ईस्वी में अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। बीएचयू के भी लाइब्रेरियन बने थे, तो कब बने थे, तो 1945 से 47, 2 साल तक बीएचयू में लाइब्रेरियन रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इसका जन्म स्थान क्या है, एस आर रंगनाथन का जन्म स्थान कहाँ है, तो सियाली गांव का नाम है सियाली, और जिला तंजौर पड़ता है, और स्टेट तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। सियाली, तंजौर, तमिलनाडु, आपको हर एक चीज़ याद रखना है एस आर रंगनाथन के बारे में। गांव का क्या नाम था, तो सियाली था। जिला का क्या नाम था, तंजौर था। स्टेट का क्या नाम था, तमिलनाडु था, ठीक है। इसके पत्नी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दो वाइफ था, 2 पत्नी थे इसके। पहले पत्नी का नाम था रुक्मणी, पहली पत्नी का क्या नाम था, रुक्मणी। उससे कब हुआ शादी, 1907 में। 1907 में शादी होता है, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। 1928 में इसकी मृत्यु हो जाती है पहली पत्नी की, रुक्मणी की, ठीक है। तो फिर दूसरा शादी करते हैं शारदा नाम की, ठीक है। शारदा नाम से 1929 में शादी करते हैं शारदा नाम की लड़की से, ठीक है। 1929 में शादी होता है। और उसके बेटा का क्या नाम था, योगेश्वर। उसके बेटा का क्या नाम है, एस आर रंगनाथन के बेटा का नाम योगेश्वर नाम है, जो इंजीनियर था, इंजीनियर, ठीक है। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने डाक टिकट जारी किया कब, 1992 ईस्वी में। एस आर रंगनाथन के नाम से डाक टिकट जारी किया कब, 1992 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, राव साहब की उपाधि किसने दिया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, कब, 1935 में। राव साहब की उपाधि 1935 में किसने दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। डिलीट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया 1948 में, डिलीट, ठीक है। और डीआरटीसी का स्थापना किए थे 1962 में एस आर रंगनाथन ने 1962 ईस्वी में डीआरटीसी की स्थापना किए। और डीआरटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर है, ठीक है। उसके बाद है सरेल्स, SRELS, सरेल्स की स्थापना कब हुआ, 1963 में। कब हुआ स्थापना, 1963 ईस्वी में। तो ये था मेन जो पॉइंट है, हम उसको आज इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। एस आर रंगनाथन से रिलेटेड जो भी था पूरा हम लोग कवर कर लिए। पूरा नाम जो भी था, जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, कब पद्मश्री मिला, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट बुक होगा उसको भी हम एक अलग वीडियो में बना के आप लोग के सामने लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।